हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसमें भी हमने मल्टी डायमेंशनल में 2D एरे देखा था। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे एरे में हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है जेग्ड एरे। ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो जेग्ड एरे में रो जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और कॉलम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। मतलब एक रो में 3 कॉलम, एक रो में 2 कॉलम, मतलब ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं एक एक एरे के डायग्राम आप लोगों को बना के बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी और आप लोग इसकी हेल्प से अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में उनके मैं नेम दे दूंगा। ठीक है। सॉरी सॉरी, ये क्या है? ठीक है। तो ये, हाँ, तो अब ये सिंगल डायमेंशनल हो गया। अब ये मल्टी, अरे ये क्या हो रहा है? ये चाहिए ना हमको। हाँ ठीक है। अब हमें मल्टी डायमेंशनल बनाना है। तो मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, रो और कॉलम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको भी आपको डायमेंशनल बना के कर दे बता देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया एक, सॉरी, थोड़ा डायग्राम में टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट एक नंबर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना, तो फिर तो आप बिना देखे और जब बोलो ना तब आप उसको सोल्व कर सकते हो। जब भी कोई आपको बोलेगा कि भाई मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे का कोड लिख के बता, सिंगल डायमेंशनल का बता, एक एरे का बता, तो आप बिल्कुल तुरंत उसको लिख के बता सकते हो। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल। अब आता है हमारा जेग्ड एरे। ठीक है। तो मैं अब तक आप लोगों को जेग्ड एरे की डेफिनेशन देता हूँ, आप तब तक मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है। जेग्ड एरे जो होता है वो मतलब उसमें वेरिएबल टाइप के कॉलम होते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल आपने पढ़ा होगा कि जो अपने आप को मतलब क्या बताऊँ, जैसे चेंज करने के लिए वो एबल होता है। ठीक है। मतलब कि अपने आप को वो चेंज करने देता है। जैसे एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या करता है कि अपने आप को चेंज नहीं करने देता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो चेंज करने देता है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जेक एरे होता है उसमें जो रो होती है, रो होते हैं वो फिक्स होते हैं, रो की क्वांटिटी फिक्स होती है, और जो अपने कॉलम होते हैं वो वेरिएबल टाइप के होते हैं जो कि हम कोड के थ्रू समझेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशनल और हो गया मल्टी डायमेंशनल। अब हम एक जेक एरे का एग्जांपल देखते हैं, तो उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक बनाया हमने फर्स्ट रो, ये बनाई हमने सेकेंड रो। ठीक है। ये क्या क्या आता रहता है यार। ठीक है। ये सेकेंड रो क्रिएट की हमने, ये थर्ड रो की हमने क्रिएट। ठीक है। और ये हमने, सॉरी, ये थर्ड रो। इसमें आप चाहे कितने भी मतलब कॉलम वो दे सकते हो, उसकी कोई भी नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए थोड़े अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गए। अब मैं इसमें अलग अलग रो और वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा, अरे यार ये क्यों आड़ी टेढ़ी हो जाती है। ये हो गया एक। ठीक है। अब ये इसको यहाँ से ले लेता हूँ मैं, फिर यहीं तक आएगी क्योंकि हमको दूसरे इसमें एक ही लेना है। ठीक है। तो जरूरी नहीं मतलब एक ही लेना है, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक ही लिया है, इसीलिए। ठीक है। तो ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। ठीक है। और ये ऊपर वाले को मैं 4 कर देता हूँ। तो हमारे पास देखो क्या हो गया। फर्स्ट रो में 4 कॉलम है, सेकंड रो में 1 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, और फोर्थ रो में 2 कॉलम है। ठीक है। तो ये मतलब देखिए, ये सिंगल डायमेंशनल भी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल भी नहीं है, ये मिक्स है। तो इसलिए हम इसको जेक एरे कहेंगे। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम है हमारा जेक एरे, जो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी बाहर थोड़ा शोर है, बाकी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा जेक डेरे का एग्जांपल हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जेक डे करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए काम आएगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या करा है इसमें,
जो रो होते हैं वो फिक्स है हमारे पास। जैसे हम यूजर से कहेंगे कि भाई तो कितनी रो चाहिए, तो यूजर ने बोला मुझे 4 रो चाहिए, तो हमने 4 रो दे दी। लेकिन हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि हर रो में कितने कॉलम चाहिए, मतलब क्योंकि कॉलम जो होता है वो फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हम उससे अलग अलग, मतलब एक रो का अलग कॉलम नंबर और दूसरे, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के हम कॉलम उसमें पूछेंगे उससे, ठीक है। तो फिर अब हम इसको कोड्स के थ्रू समझेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे कोड के लिए। तो ये हमारा, ये क्या आ गया यार, ठीक है, ये एंटीवायरस वाले बहुत परेशान करते हैं। ये है, ठीक है, जावा डॉट हमारा फोल्डर है। उसमें से मैंने एक क्लास फाइल को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका मैंने नाम दे दिया जेक एरे, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया जेक एरे डॉट जावा। अब हम इसको इसमें मतलब एडिटिंग करेंगे, ठीक है। अभी ओपन हो रही फाइल। तो ये आप लोग को समझ गए होंगे कि जो जेक डायरेक्टर में रो जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, नंबर ऑफ रो फिक्स होती है, ठीक है। तो अब हम उसमें आगे का देखेंगे। तो अब हमारा कोड ओपन हो चुका है, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब इसमें हम अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, जावा डॉट लेंग डॉट स्टार। और देखिए अब हमको इसमें यूजर से जो होते हैं रो की वैल्यू लेनी है हमको, है ना, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें इनपुट लेना होगा। तो इनपुट के लिए मैंने आप लोगों को दो मेथड बताई थी, एक स्कैनर क्लास की हेल्प से और एक होता है हमारा बफर रीडर के हेल्प से, ठीक है। तो जिस किसी ने भी वाला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज देख लीजिए कि इनपुट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्कैनर का यूज करेंगे, इसलिए मैं यूटिल लूंगा। यूटिल मीन्स होता है यूटिलिटी। ये सब मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उन्हें देख लीजिए, तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि यूटिलिटी क्या होता है। तो जो मैं कहा था, क्या बोलते वो, सॉरी, बफर रीडर क्या होता है, और भी बहुत कुछ है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। हमने एक नॉर्मल से क्लास क्रिएट की हमारी मेन, ठीक है, मेन एंट्री पॉइंट फंक्शन। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए, सॉरी ये क्या ओपन हो गया। तो हमें जेक डेरे का एग्जांपल देना। जेक डेरे में रो की वैल्यू फिक्स होती है, तो हम यूजर से बोल सकते हैं कि भाई तो नंबर ऑफ रो हमको दे। तो नंबर ऑफ रो लेने के लिए हम पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने किया है न्यू स्कैनर, ठीक है। तो इसमें दे देंगे हम सिस्टम डॉट इन। अब ये सिस्टम डॉट इन क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हमें इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज करना पड़ता है और आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट का यूज करना है, ठीक है। तो जो नहीं देखते पिछले वीडियो को प्लीज एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इधर मैं लिखता हूँ इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज, वाओ, ठीक है। तो आई रो एस ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब हमें इनपुट लेना है जो कि यूजर जो भी नंबर देगा वो इंटीजर टाइप का होगा और वो हमारे आयरो नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें, मतलब आप लोगों को पता ही है वो तो मल्टी डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एरे क्रिएट करेंगे डायनामिकली, ठीक है, विथ न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो इसमें देखिए क्या करना है हमें, बिल्कुल सिंपल है, न्यू इंट, ठीक है। हमारे पास रो की वैल्यू है, तो ये आई रो लिखा, मतलब पहले बॉक्स में हमारा रो रहता है और दूसरे बॉक्स में कॉलम होता है। तो अभी हमें रो पता है इसलिए आई रो लिखा और दूसरे को खाली छोड़ दिया, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कितने कॉलम है हमारे पास, ठीक है। अब हमें डायनामिकली, मतलब कि यूजर से पूछना है कि भाई तुझे पहली रो में कितने कॉलम चाहिए, दूसरी रो में कितने कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हमें लूप का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम क्या होता है फॉर। तो हम लेंगे इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंडेक्स होती है इसलिए हम आई बराबर 0 लेंगे, और आई इज लेस देन, ठीक है। अब आई इज लेस देन किससे ले, हम जो हमने आई रो की वैल्यू ली है उससे हम लेस देन लेंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। अब ये क्यों ऐसा हम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो आप सभी को पता है। तो जैसे कि हमने लिया आई रो की वैल्यू 3, ठीक है, तो मतलब हमको 3 रो चाहिए।
तो 3 रो चाहिए, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 1 2 3, तो ये कितने हो गए 4 हो गए। तो हमको केवल 3 चाहिए, इसलिए जो आई रो की वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए, मतलब 0 1 2 यहाँ तक ही होगा, मतलब हमारे पास 3 रो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने i इज लेस देन आई रो किया है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब i की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो i की वैल्यू 0 है मीन्स क्या, ए आर आर ओ आई मतलब 0, तो इक्वल टू सॉरी हाँ न्यू इंट। ठीक है, अब अब जैसे कि ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 0 जो मतलब फर्स्ट रो है, उसके अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें यूजर से पूछना है। तो यूजर से पूछने के लिए एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट इंट, मतलब कि यूजर से पूछेगा कि भाई फर्स्ट रो में हमें कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाल देता हूँ, जिसकी हेल्प से हम मतलब हमें वो मतलब एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि भाई तू डाल हमें वैल्यू। ये क्यों नहीं हो रहा है, लिख ही देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये बोलेगा, अब इसमें मैं डालता हूँ इंटर दी नंबर ऑफ कॉलम इन 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 इसमें मैं कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ आई। आई मीन्स जो भी आई की वैल्यू होगी वो इंडेक्स। ठीक है, मतलब कि भाई तो कॉलम की वैल्यू डाल 0 इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब आई बराबर 0 है तो 0 इंडेक्स पे, आई बराबर 1 है तो 1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसा हमें मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इससे हमें कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद में तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अब हो गया है ए आर ऑफ 0 1 0 2 0, मतलब वो हमारी रो और कॉलम हो गए हैं। तो इसमें हम डेटा एंटर करेंगे। तो जैसा कि हमने वन डायमेंशनल एरे मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, इनमें हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को एंटर करते हैं और उसको हम डिस्प्ले करते हैं। तो सेम वैसा ही है। अब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस मेन जो चीज़ थी वो केवल इतनी ही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेन चीज़ है जेक एरे में, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब हम डिस्प्ले करने सॉरी वैल्यू लेने के लिए हम एक लूप लगाएंगे। अब इसको जे नाम दे दो, मतलब कुछ भी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जे, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम रो को ट्रेवर्स करेंगे, तो रो को ट्रेवर्स करने के लिए आई रो से छोटा होना चाहिए। तो आप लोगों को भी बताया था मैंने कि जैसे रो की वैल्यू 3 है तो हमें 2 तक ही जाना है, 0 1 2। जैसे हम यहाँ तक पहुंच गए। फिर अब 0 रो में 0 कॉलम पे चाहिए, तो हमें कॉलम के लिए भी एक वेरिए वो फॉर लूप लगाना होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ये जो ट्रेवर्सल है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या आएगा, के इज लेस देन। अब के लेस देन क्यों होगा, अगर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे देखा था तो उसमें तो हमने आई कॉल से छोटा लिया था। ठीक है, मतलब कॉलम के जो नंबर थे उससे छोटा लिया था, लेकिन अब हमें इसमें कॉलम के नंबर तो नहीं पता ना कि मतलब ए आर ऑफ 0 में कितने कॉलम है। ठीक है, तो जो एरे होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है लेंथ करके। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर, ठीक है, ए आर ऑफ जे, मतलब ए आर ऑफ 0 जो है उसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना उससे छोटा होना चाहिए के। फिर के प्लस प्लस, मतलब ये इसने कॉलम को ट्रेवर्स करेगा। अब इसके अंदर हमको वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू कैसे डालेंगे, तो हम वैल्यू डालेंगे ए आर आर ऑफ जे के, मतलब 0 0। ठीक है, मतलब जे भी 0 है और के भी 0, तो ए आर ऑफ 0 0, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। तो एस ऑफ जे डॉट नेक्स्ट इंट, तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने वैल्यू डाल दी। अब इसको वैल्यू डालने के लिए पहले यहाँ पर एक वो डाल देता हूँ मैं, इंट। ठीक है, डाल देता हूँ इंटर दी एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, मतलब कि एरे के अंदर भाई तू एलिमेंट्स को एंटर कर, ये वैल्यू डाल देगा। अब सेम कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब ये क्यों पेस्ट किया हमने, समझ गए होंगे आप, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, मतलब हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक सिस आउट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए आर आर ऑफ जे के, मतलब जे और के की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं थोड़ी गैप दे देता हूँ उसमें।
और फिर जब ये ट्रेवल्स हो जाएगा तो इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम एक और सिक्स आउट लगा देंगे। ये हो गया हमारा जेक डेडे का प्रोग्राम तैयार। अब इसको देखना भी पड़ेगा हमें कि सही चल रहा है कि नहीं, कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कहीं सेमीकोलन या कुछ छूट गया हो तो हम इसको भी रन करेंगे। सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, cd डेस्कटॉप cd सॉरी जावा ट्यूट। अब इसके अंदर जावा के कंपाइलर से हम कंपाइल करेंगे जेक्ड एरे डॉट जावा को, नो एरर। चलो इतना तो ठीक है कि मतलब कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, कोई एरर नहीं आई है, खुशी मिली। जावा जेक्ड एरे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या बताता है, क्लास नॉट फाउंड या कुछ बताता है क्या? नहीं, देखो इंटर द नंबर ऑफ रोज, मतलब इसने नंबर ऑफ रोज पूछा तो हमने 3 दे दी। चलो अभी क्या पूछेगा, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम इन 0th इंडेक्स, मतलब कि फर्स्ट रो में हमको कितने कॉलम चाहिए, तो मैंने बोला 2 चाहिए भाई मेरे को। फिर इसने पूछा कि पहले कॉलम में कितने चाहिए, मिला भाई उसमें 3 चाहिए मुझे। तीसरे में पूछा कितने चाहिए, मतलब सेकंड इंडेक्स मतलब तीसरी रो, तीसरी रो में ना एक ही चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 रो कंप्लीट। एंटर करूंगा तो ये हमसे वैल्यू एंटर करने के लिए कहेगा, ये देखिए एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। मतलब कि हमें इस एरे के अंदर एलिमेंट एंटर करने का। अब जैसे कि देखो 3 रो है और एक रो में 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम है, तो इनको टोटल कितना होगा, 2 3 5 और 1 6। तो हमें 6 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने 10 20 30 40 50 और 60, ये 6 वैल्यू दे दी। अब देखिए अभी प्रिंट होगा, ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट हुआ है, जेक दे रहे, ये देखिए पहले रो में 2 कॉलम, दूसरे रो में 3 कॉलम और तीसरे रो में 1 कॉलम। ये देखिए मैंने डायग्रामेटिक के लिए भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपके मन जैसा ही हुआ है, जैसा हमने डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए अब मैं डायग्राम के जैसा हुआ ना वैसे ही मैं आप लोगों को चलो एक बता देता हूँ करके। ठीक है, रो कितने हमारे पास 4 है, तो 4 रो ली। अब देखिए पहले मैंने इसमें कितने लिए 4 कॉलम लिए, तो 4 कॉलम, दूसरे में 1 कॉलम, तीसरे में 3 और चौथे में 2, ठीक है। अब मैं देता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80, कितने चाहिए हमको, 4 3 7 3 10 10 चाहिए, मतलब 90 100 तक जाएगा। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल डायग्राम बन रहा है ना वैसे। ये देखिए ये ऊपर वाली लाइन, ये यहाँ की ऊपर वाली लाइन, फिर ये दूसरी वाली लाइन, ये सेकंड नंबर की लाइन, और ये तीसरी वाली लाइन, ये तीसरी नंबर की लाइन, और चौथी वाली है। फर्स्ट रो में 4 कॉलम, सेकंड रो में 1 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम और फोर्थ रो में 2 कॉलम। बिल्कुल देखिए जैसा हमने डायग्राम बनाया था वैसा ही हमने आउटपुट भी प्रिंट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कि मतलब डायग्राम बनाओ ना वैसे ही आउटपुट प्रिंट करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होना तो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब रो की वैल्यू फिक्स होती है और कॉलम की वैल्यू वेरिएबल होती है, मतलब चेंजेस होती रहती है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, कोड को एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है और बहुत कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। तो आप लोग बस इसको ध्यान में रखिए, ये जो मेन लाइन है ना, मेन तो यही है कि इसमें आपको केवल रो की वैल्यू देनी, कॉलम को खाली रखना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको उसमें कॉलम के लिए भी एक डायनामिकली आपको कॉलम सेट करना है जो कि हमें रन टाइम पर यूजर से लेना है, ठीक है। और उसके लिए देखिए हमने प्रिंट क्यों किया है, ताकि हमको मालूम पड़े कि कौन से इंडेक्स पे हमें कॉलम पूछ रहा है, ये मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे हमसे कॉलम की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको जेक डे एरे तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की। अब आप लोग एक बार में समझ में नहीं आया तो वापस देखिए इसे, डायग्राम जो मैंने बनाया है उसको अच्छे से समझिए, बार बार देखिए इस वीडियो को, और प्लीज प्रीवियस जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे जानता है वही जेड एरे को भी कवर कर सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट जेड एरे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग अब इसे अच्छे से देख लीजिए इस कोड को, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसी से आप लोग मतलब एक बार आपके हिसाब से इसको टाइप करके उसको रन करके देखना, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सेप्शन जहाँ पर हमने रोका था उसके आगे हम देखेंगे। हमने ट्राई कैच एक्सेप्शन तो देख लिया था, अब उसके आगे के कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम कवर करेंगे,
तो ठीक है, ये जेकडेयर हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सेप्शन को और थोड़ा कवर करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे फिर और क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, जो भी जिस किसी ने भी अभी नए नए आए हैं वो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि आप लोगों को जावा बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय बाय।